बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। आज हम पढ़ रहे हैं हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगर ये टॉपिक आपको समझ आ जाए और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो है वो लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक हैज़र्ड्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज की वजह से कौन से नुकसानात या हादसात जो हैं वो हो सकते हैं और उनके लिए हमें क्या जो है हिफाजती तदाबीर अख्तियारात करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब बारिश हो रही होती है और बादल जो है वो गरज रहे होते हैं, उसमें से जो आसमानी बिजली है वो पैदा होती है और उसके नुकसानात हो सकते हैं। हमारे हाउसेस पर भी उसके असरात हो सकते हैं, इंसानी जिस्म पर भी उसके असरात हो सकते हैं और इसी तरह हमारी जो दूसरी इक्विपमेंट्स हैं उनके ऊपर भी इसके असरात हो सकते हैं और नुकसानात से जो है वो दो चार हो सकते हैं हम। तो होता क्या है इसमें, जब बादल आपस में रगड़ खाते हैं तो उनके दरमियान क्या होता है, चार्ज पैदा होता है। आहिस्ता आहिस्ता जब बादल मुसलसल आपस में रगड़ खा रहे होते हैं, उनके दरमियान फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है, तो बहुत से चार्जेस जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं बादलों के अंदर। और इसी तरह हवा के अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं वो उनको भी आयोनाइज कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो उनके ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह बादल के साथ साथ हम देखें, ये अगर बादल है हमारे पास, इनके ऊपर भी क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इसी तरह इनके ऊपर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होते हैं। तो बारिश के दौरान क्या होता है, जो कतरे होते हैं वो ज़मीन की तरफ आ रहे होते हैं और ज़्यादा चार्ज होने की वजह से इनके ऊपर भी क्या आ जाता है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है। इसी तरह ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक आसमानी बिजली की सूरत में, इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में क्या होता है, हमारे हाउसेस के ऊपर गिरते हैं या वो इंसानी जिस्म के ऊपर जब गिरते हैं तो इंसानी जिस्म अगर फ़िज़ा में मौजूद हो, यानी कि हवा में, उस वक्त बाहर घर से हम मौजूद होते हैं तो उस वक्त हम भी क्या होते हैं, गीले हो चुके होते हैं। तो वो हमारे ऊपर जब पड़ता है तो वो क्या होता है, ज़मीन की तरफ जो है ग्राउंड हो जाता है और दरमियान में एक ह्यूमन बॉडी होने की वजह से उस बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचता है। और इसी तरह जब ये आसमानी बिजली किसी हाउस पे पड़ती है तो उसमें भी क्या होता है, बारिश की वजह से वो पानी पड़ रहा होता है और ये आसमानी बिजली ने ग्राउंड की तरफ जाना होता है। अब इसके रास्ते में जो भी चीज़ पानी से भीगी हुई होती है ये उसको क्रॉस करके जाती है और जब वो क्रॉस करती है तो उसके क्या होते हैं, नुकसानात होते हैं। और इसके दरमियान में अब कोई ह्यूमन बॉडी भी आ सकती है। अगर ह्यूमन बॉडी खुली फ़िज़ा में मौजूद होगी तो ये बिजली क्या करेगी, उसके ऊपर पड़ेगी और इससे क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, यहाँ तक कि वो बंदा जो है वो जल भी सकता है। और इसी तरह जब ये बहुत ज़्यादा शिद्दत में किसी हाउस पे पड़ेगी तो उस वक्त क्या होगा, उस हाउस को भी नुकसान पहुंचा देगी। तो इसको आपने देखा होगा, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हाउसेस होते हैं इनके ऊपर जो है एक मेटल प्लेट लगा दी जाती है या सलाख लगा दी जाती है और उसके साथ जो है वो एक कनेक्शन करके इसको ग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ कर दिया जाता है। तो अब देखें, जैसे ही ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी आती है, बिजली आती है, उसका रास्ता जो है वो तब्दील हो जाता है और वो ज़मीन के अंदर जो है वो चली जाती है और हमारे हाउस को या हमारी बिल्डिंग जो है वो नुकसान नहीं पहुंचता। इसी तरह ही बारिश के दौरान जो है वो एहतियात करनी चाहिए कि जब हम भीगे हुए होते हैं तो आसमानी बिजली खुदा ना खास्ता जो है वो किसी ह्यूमन बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। इसी तरह अमूमन हमने देखा है कि पेट्रोल पंप्स या ऐसी दुकानें जहाँ के ऊपर गैस की फिलिंग हो रही थी, वहाँ पे भी धमाका या वहाँ पे भी आग भड़क सकती है। होता क्या है इसमें कि जब हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं तो जैसे हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि नोज़ल से गुजरने के दौरान, फ्रिक्शन के दौरान पेट्रोल भी क्या होता है, चार्ज हो जाता है, उसके ऊपर भी चार्ज आ जाता है। इसी तरह हमारी जो गाड़ी मौजूद होती है वो भी मेटल की बनी होती है। जब पेट्रोल उस गाड़ी के ऊपर पड़ता है तो वहाँ पे भी चार्ज पैदा हो जाता है और ज़्यादा चार्ज पैदा हो जाने की वजह से खुदा ना खास्ता वहाँ पे कोई धमाका भी हो सकता है। और इसी तरह जब हम पेट्रोल भरवाते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल की रेडिएशंस जो है वो
वहाँ पे मौजूद होती हैं। इसी तरह जो पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल ले रहे होते हैं तो उसकी नोज़ल या हमारी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो भी मौजूद होता है। तो खुदा ना खास्ता इस तरह वहाँ पे मोबाइल के इस्तेमाल से भी धमाका हो सकता है। इसी तरह जब हम गैस रिफिलिंग करवा रहे थे सिलेंडर्स की, तो जो हम मशीन यूज़ करते हैं वहाँ से गैस की फ्रिक्शन की वजह से उसके ऊपर भी चार्ज पैदा हो जाता है, और दूसरा सिलेंडर जिसमें हम गैस भरवा रहे होते हैं वहाँ पे भी क्या होता है, चार्ज पैदा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा चार्ज पैदा हो जाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या होता है, कोई ना कोई एक्सप्लोजन जो है वो हो सकता है। और इसके लिए हमें हिफाजती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, जैसा कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाते हुए हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरी प्रिकॉशन जो गैस रीफिलिंग के लिए होती हैं उनको भी अख्तियार करना चाहिए।